देन लव के फर्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं सेंग को, जो एक कार के पास खड़ी होती है और वो एक बुक को देख रही होती है जिस पर लिखा होता है एंड ऑफ इटर्निटी दवान। वो उसको देख रही होती है, एकदम से पीछे से आवाज आती है जो वो मुड़ के देखती है तो दवान खड़ा होता है। वो सोचती है दूसरी बार है कि मैं तुम्हें इतने करीब से देख रही हूँ। अब हम देखते हैं सेंग को जब ये छोटी होती है, ये हाई स्कूल की स्टूडेंट होती है, क्लास पे अटेंशन नहीं देती तो उसके सर उसको डांटते हैं और उसे कहते हैं कि अपने पेरेंट्स को लेकर आओ। क्लास खत्म होने पे सेंग की दोस्त उसे कहती है लाइब्रेरी चलते हैं, कुछ रेफरेंस बुक लेनी है। वो कहती है नहीं आज नहीं, फिर अपने भाई को मैसेज करती है और कहती है तुम घर आ जाओ, मैं तुमको मिस कर रही हूँ। उसकी दोस्त उसको फिर कहती है यार चलो ना। वो कहती है मैं अपने भाई को कहा है वो ले जाएगा, पर उसका मैसेज आता है नो। फिर वो वहां से चले जाती है। सेंग की दोस्त एक लड़का पूछता है कि इसे क्या हुआ है, तो वो कहती है कुछ नहीं, बस टीचर ने डांटा है जिसकी वजह से इसका मूड ऑफ है। वो अपने भाई को रास्ते में फिर मैसेज करती है तुम कॉलेज जाने के बाद मुझे भूल गए हो। वो बस लिख देता है। वो फिर तंग आ जाती है और चिल्लाने लग जाती है और सोचती है कि मैं मॉम डैड को कैसे बताऊंगी। वो जब घर आती है तो अपनी मॉम के पास जाती है। अभी वो कुछ खाने लगती है तो उसकी मॉम कहती है रुक जाओ, ये फ्रूट्स हैं, ये ऊपर ले जाओ, ये घर आ गया है। उसकी मॉम कहती है लेकिन जरा ध्यान से जाना। सेंग बहुत ज्यादा खुश होती है, ठीक है कहकर भाग जाती है। ऊपर जाती है तो रूम में एक लड़का बैठा होता है, उसको देखी जा रही होती है। वो कहता है कैसी हो। वो कहती है तुमने क्या प्लास्टिक सर्जरी करवा ली है। वो कहता है गौर से देखो। फिर एकदम से पीछे से उसका भाई आ जाता है, क्या तुमको क्या हो गया है, तुम डैशिंग आदमी देख के हैरान हो गई हो। टैंक का भाई उसे पूछता है अब तुमने क्या किया, और उसे फ्रूट का बाउल लेकर सोफे पर बैठ जाता है। तभी येन का दोस्त पूछता है ये तुम्हारी बहन है। कहता हाँ पर लगता नहीं। वो दोनों एक दूसरे को देखकर शक्ल बना रहे होते हैं। तभी सेंग पूछती है येन ये कौन है। वो कहता है ये मेरा रूममेट है और दोस्त दुआन है। तभी दुआन उठ जाता है और उसके लेवल पे आ जाता है और कहता है हेलो लिटिल गर्ल, मैं दुआन हूँ। फिर येन को देखकर कहता है क्या हम एक जैसे लगते हैं। येन कहता है जाके शीशे में मुंह धो लो, मैं तुम्हारे जैसा नहीं लगता हूँ। कहता है रेली, पर तुम्हारी बहन ने कहा था कि मैं प्लास्टिक सर्जरी करवा ली है। उसका भाई उसको देखता है। वो फौरन से पहले बात बदलती है और कहती है येन तुम तो कह रहे थे तुम नहीं आ रहे। वो कहता है रुक जाओ लिटिल डेमन, तुम दुआन को अपना भाई समझ लिया था। वो दोनों लड़ने लग जाते हैं। सेंग कहती है स्टॉप यार, क्या हो गया, तुमने अपना चेहरा नहीं देखा कितना अगली है। ऐसा फेस देख के मैं तो यही समझूंगी तुमने प्लास्टिक सर्जरी करवा ली है। और मामा ने भी मुझे नहीं बताया कि तुम अपने दोस्त के साथ आ रहे हो। येन में जब रूम में आई तो सिर्फ एक ही आदमी था, मैं गलत समझ लिया। फिर एक दूसरे को मारते हैं। तभी दुआन सिंह का हाथ पकड़ता है और कहता है उसे छोड़ो, तुम ये फ्रूट खाओ। वो चुप हो जाती है, फ्रूट खाती है। येन दुआन को कहता है उठो चेंज कर लो, हमने बाहर जाना है। तभी जाने लगता है तो सिंह येन को आवाज देती है और उसके पास आके कहती है मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। वो कहता है नो। वो कहती है प्लीज कर दो। कहते हैं ये बताओ पहले हेल्प क्या चाहिए। वो कहती है बताओ पहले करोगे। वो कहता है नो। तो वो एकदम से चुप हो जाती है। उसके भाई को पता लग जाता है कि मॉम को मेरी शिकायत लगाएगी। वो एकदम से ऊंचा ऊंचा रोने लग जाती है। मामा मामा। उसकी मामा नीचे काम कर रही होती है, कहती है तुम दोनों को क्या हो गया है। उसका भाई कहता है अभी तो तुम हंस रही थी। येन उसको देख रहा होता है। तभी सिंह बोलती है मामा येन ने मुझे मारा है। उसकी मामा खाना बना रही होती है और कहती है येन तुम अपनी बहन को क्यों मार रहे हो। उसकी मामा ऊपर आ जाती है। येन उसको कहता है चुप हो जाओ, लेकिन मामा आ जाती है और आते ही येन को एक लगा देती है। कहती है क्या मसला है, क्यों मारा है उसको। सेंग दुआन के पास खड़ी होती रोई जा रही होती है और बार बार कहती है येन ने मारा है। उसकी मामा उसका कान खींच के बाहर ले आती है और कहती है चुप हो जाओ, और उसको डांटने की एक्टिंग करती है और नीचे ले जाती है। फिर सेंग चुप हो जाती है और दुआन को कहती है एक टिश्यू पेपर देना। वो उसको देखता है, वो उसको देता है और कहता है ऐसा होता रहता है कि तुम लोगों के दरमियान। वो कहती है आप परेशान ना हो, मामा ने उसे कुछ भी नहीं कहा, शुरू से ही हमारे दरमियान होता रहता है। वो कहता है तुम येन से हेल्प मांग रही थी तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया। वो फिर से रोने लगती है। तब दुआन कहता है रुको रोना मत, ये बताओ क्या हेल्प चाहिए। वो कहती है वो हेल्प नहीं करेगा। वो कहती है क्या तुम कल फ्री हो। वो कहता है मैं अगर कहूँ नहीं। तो वो कहती है आपको मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। वो कहते हैं क्यों। वो कहती है क्योंकि आपने प्लास्टिक सर्जरी वाली बात येन को बता दी थी, अगर ना बताते तो हमारे दरमियान लड़ाई ना होती। वो हंसता है और कहता है पॉइंट तो है तुम्हारी बात में, तो फिर क्या हेल्प चाहिए। वो कहती है कि आप मेरे भाई बन के मेरे स्कूल चलेंगे। वो कहता है तो आपके पेरेंट्स को बुलाया गया है, आपने ऐसा क्या किया है। तो वो कहती है ये बताना जरूरी है। तो वो कहते हैं ठीक है, फिर मेरे पास कल टाइम नहीं है। वो उठ जाता है, लेकिन फिर वो बोलती है मैं क्लास में टेंशन नहीं दे रही थी। तो वो उसको देखते हैं, उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा और मैंने सही जवाब दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि हम आपके पेरेंट्स से मिलना चाहते हैं। येन रूम में आ जाता है और कहता है यू लिटिल डेमन कमरे से बाहर जाओ। वो कहती है मैं यहाँ पर रुक नहीं सकती। वो कहते हैं मैंने कपड़े चेंज करने हैं। तो कहती है तुम तो बाहर कपड़े चेंज करने जा रहे थे। वो कहता है मैंने अब यहीं चेंज करने हैं। फिर कहती है कि यहाँ से दुआन को भी बाहर जाना चाहिए, मुझे नहीं लगता वो आपको कपड़े चेंज करता हुआ देखकर एंजॉय करेगा। वो दुआन को कहता है तुम भी बाहर जाओ। फिर वो दोनों दरवाजा बंद किए बगैर वहां से चले जाते हैं। वो उसको रोक के पूछती है फिर तुम आ जाओगे स्कूल। वो कहते हैं तुम येन से बात करो, वो मान जाएगा।
तभी दुआन सिंह की मामा को कहते हैं आंटी अब मैं चलता हूँ। तो वो कहती है बेटा डिनर तो कर लो, मैंने काफी सारी डिशेस बनाई हैं। वो कहते हैं नहीं आंटी बाद में मैंने जॉब पर जाना है तो नहीं रुक सकता। ये इनको कहती है तुम खाओगे। वो कहते हैं मैं दुआन के साथ जा रहा हूँ। उसकी मॉम कहती है जाते हुए गार्बेज बैग फेंकते जाना। वो कहता है मॉम प्लीज ये नहीं। तो दुआन आगे होकर शपर पकड़ लेता है। उसकी मॉम कहती है बेटा तुम रहने दो। वो कहता है मैं कर दूंगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। दुआन सिंह को कहता है बाय लिटिल गर्ल, हम दोबारा मिलेंगे। वो कहती है तुम खाना तो खा लो। वो कहता है नेक्स्ट टाइम। तभी उसका भाई कहता है दुआन तुम क्या छोटी बच्ची से बात करके टाइम वेस्ट कर रहे हो। वो कहती है मैं छोटी नहीं हूँ, ग्रेड 8 में हूँ। तो दुआन सुन के कहता है ग्रेड 8 में। वो कहती है तुम मेरी हाइट का मजाक उड़ा रहे हो। उसका भाई कहता है हाँ तुम छोटी हो। दुआन कहता है मैं नहीं मजाक उड़ा रहा लिटिल गर्ल। वो कहती है खैर मैं इस बात पर लड़ाई नहीं करूंगी, वैसे भी बड़ी हो जाऊंगी। उसका भाई उसकी नकल उतारता है और उसको तंग करता है, फिर भाग जाता है। दुआन उसको पूछता है तुम्हारी एज क्या है। वो बताती है 14 ईयर्स। वो उससे पूछता है तुम कौन से स्कूल में पढ़ती हो। तो अपने स्कूल का नाम बताती है और उसे नाम पूछता है तो वो अपना नाम बताती है कि मेरा नाम सिंह है। दुआन कहता है बाय लिटिल गर्ल तुम जानती हो अब हमने कब मिलना है। वो गेट पे खड़ी होकर सोच रही होती है कि अब हम नेक्स्ट टाइम कब मिलेंगे। अब सिंह बड़ी हो गई होती है, यूनिफॉर्म पहन कर नीचे आ रही होती है। तभी उसका भाई उसको गुड मॉर्निंग कहता है। फोन में बिजी होती है पर फिर भी गुड मॉर्निंग कहकर टेबल पर बैठ जाती है। येन ऊंची ऊंची बोलता है। लिटिल लेमन उसकी टेंशन लेता है। वो उसको देखता है तो वो उसको देख के कहती है येन यू आर बैक। तो वो कहता है मेरा भी घर है। तो वो कहती है अच्छा तुमको पता है ये तुम्हारा भी घर है, जाओ जाके डैड से पूछो वो तुम्हें पहचानते भी हैं कि नहीं। वो कहता है मैं सिर्फ 1 मंथ के लिए गया था, तुम मुझे ऐसे एटीट्यूड दिखा रही हो। वो कहती है कौन सा एटीट्यूड। वो उसको देखती है, फिर उसके इर्द गिर्द घूम के क्लैपिंग करती है और कहती है वेलकम बैक, ये ठीक है। वो कहते हैं ये ठीक है। फिर वो इस तरह एक दूसरे को तंग करते हैं। तभी येन कहता है डैड मैं अपने कैंपस मूव कर रहा हूँ तो मुझे आपकी कार चाहिए। तभी उसकी मॉम कहती है तुम्हारा कैंपस सैंग के स्कूल के पास है। तो उसके डैड कहते हैं वापस पे सैंग को स्कूल से लेते आना। वो कहता है मैं नहीं लेके आ रहा। तभी सैंग कहती है ठीक है, वैसे भी मैं ग्रेड 11 में हूँ, खुद आ जाऊंगी। तभी येन कहता है कि डैड आज दोपहर में मैं आपकी कार लेके जाऊंगा, मैंने अपने रूममेट का लगेज भी लेके आना है। तो वो पूछती है कौन सा रूममेट। तो वो कहता है तुम्हें क्या। वो चुप हो जाती है, कहती है मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ मूव करने में। वो कहता है तुम्हें मेरे से क्या चाहिए। वो उसके मुंह में टॉफी भी डालती है और कहती है मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया, मुझे अपनी हेल्प करने दो। उसके पेरेंट्स कहते हैं येन वो बड़ी होगी है, वो हेल्प कर सकती है। वो कहता है मेरा सामान बहुत ज्यादा भारी है, ये गिर सकती है। उसके पेरेंट्स कहते हैं वो मदद कर लेगी। वो कहता है ठीक है, वो खुश हो जाती है।